जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बिग अपडेट सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या से 2 दिन पहले के इंटरव्यू को लेकर। जी हाँ, उनका इंटरव्यू आया था उनके मौत से ठीक 2 दिन पहले और इस इंटरव्यू में आपको बता दें उन्होंने साफ साफ जो है अपने मन की कई सारी बातें की थी। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली थी। एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। मौत से 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में आखिरकार किन किन राजों का जो है खुलासा किया था अपने हत्या से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का सुपरस्टार देवता समान गायक सिद्धू मूसेवाले जी ने अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले जो है इंटरव्यू में मन की बात की थी। इस इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाले जी ने अपने गानों पर उठे विवादों पर भी सफाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाले जी ने जो बातें कही उसे सुनकर आप कहेंगे वाकई सच में सिंगर हो तो ऐसा हो और इंटरव्यू हो तो ऐसा हो। जी हाँ, बेबाकी के लिए वो जाने जाते थे जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस इंटरव्यू में भी दोस्तों उन्होंने अपने गानों से विवाद होने के सवाल पर सिद्धू मूसेवाले जी ने कहा था कि वे अपनी कलम से सिर्फ और सिर्फ सच लिखते हैं। अगर किसी को सच चुभता है तो वे कुछ नहीं कर सकते। मूसेवाला अक्सर अपने गीतों को लेकर दोस्तों विवादों में रहते ही थे। उन पर कई बार गीतों में हथियार का बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। सिद्धू मूसेवाले ने इस पर कहा कि वे अपने और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उनका किसी के साथ कोई निजी विरोध नहीं है। कुछ लोग उनकी बढ़ रही लोकप्रियता को लेकर उन पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं सोशल मीडिया के जरिए टाइम टू टाइम उन लोगों को जो है देता रहता हूं गाने के जरिए। सिद्धू जी ने आगे ये भी कहा था इस इंटरव्यू में दोस्तों कि विधायक बनना उनका जो है सपना था। उस वक्त वे विधायक बनकर अपने लोगों को की जो है खासतौर पे गरीब लोगों की सेवा करना चाहते थे। सिद्धू जी ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था दोस्तों कि इस बार मानसा के लोगों ने उनके हक में नतीजा नहीं दिया, लेकिन वे फिर भी अपने लोगों की सेवा करते रहेंगे ताउम्र जब तक वो जीवित हैं। ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा था दोस्तों। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि वे कोई भी काम ठान लेते हैं तो वो करते ही हैं उस काम को। इंटरव्यू के दौरान जब सिद्धू मूसेवाले जी से उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो सिद्धू जी ने कहा था कि अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। वे अपने माता पिता की पसंद की लड़की के साथ ही शादी करेंगे। सिद्धू मूसेवाले जी ने यह भी कहा था इस इंटरव्यू में कि घटना कहीं पर भी हो लेकिन मीडिया बयान सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लेता है। सिद्धू अपने विरोधी विजय सिंगला के पकड़े जाने के संबंध में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त आपको बता दें इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, देखो अब पकड़ा विजय सिंगला गया है पर मीडिया बयान मूसेवाले के छाप रहा। आपको बता दें दोस्तों, देवता समान सिद्धू मूसेवाला जी शुरू से ही अपनी गायकी को लेकर विवादों में रहे हैं। सिद्धू को जब विरोधी सोशल मीडिया समेत पर्सनली तौर पर टारगेट करने लगे थे तो सिद्धू मूसेवाले जी ने फेसबुक पर लाइव होकर अपने विरोधियों को ललकारते हुए कहा था कि वे सोशल मीडिया के जरिए लड़ना नहीं चाहते, अगर दम है तो सभी सामने आकर लड़े। जी हाँ, बिल्कुल उनके जीते जीतो गाने जो थे उनके विवादों से भरे ही थे। साथ ही उनके मृत्यु के पश्चात जो उनके पिताजी ने उनके द्वारा लिखी हुई SYL सॉन्ग जो रिलीज किया, आपको बता दें दूसरे दिन ही उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला और दूसरे दिन ही सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर बैन भी कर दिया गया, जिसे लेकर गोल्डी बरार ने अभी अपने लेटेस्ट वीडियो जो कि कनाडा में बैठा हुआ उसने लाइव वीडियो 30-40 मिनट का बनाया, जो कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया। उस वीडियो में भी उसने SYL सॉन्ग को लेकर बातें कही है और SYL सॉन्ग का जो है मुद्दा भी बहुत बड़ा बन गया। खैर इंडिया में बैन हो गया लेकिन विदेशों में इस गाने को भरपूर प्यार मिल रहा है इस वक्त। लेकिन वहीं आपको बता दें बेटे की मृत्यु के बाद माता पिता बलकौर सिंह पिताजी और चरण कौर माताजी ने जो है अभी इस वक्त पिंड कुछ महीनों के लिए अपने गांव को त्याग दिया है। कुछ महीने बाद जो है वो वापसी करेंगे और फैंस और रिश्तेदारों और सभी से जो हैं जो भी सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते हैं, जो आते हैं हवेली पर मिलने के लिए, उन सभी से अनुरोध किया है, विनती की है पोस्ट के जरिए शेयर करके कि अभी वो ना आए, जब वो वापसी करेंगे तो पोस्ट कर शेयर करेंगे कि हम पिंड जो है वापसी कर चुके हैं और
जिसको भी मिलना है वो आ सकते हैं, जिसको भी समाधि पर आना है वो आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बीते दिन सिद्धू मूसेवाले की माता और पिताजी ने अपने बेटे की मूर्ति की स्थापना की समाधि पर, और वहीं पर जो है फैंस का जमावड़ा हुआ, जहां पर उन्होंने लंबी चौड़ी पंजाब सरकार को लेकर जो है और अपने बेटे के इंसाफ को लेकर जो है स्पीच दे डाला। वहीं लॉरेंस को लेकर भी माता पिता ने जो है हत्या को लेकर बोला कि जब मेरे बेटे की सिक्योरिटी थी तब तो सरकार को उस सिक्योरिटी को लेकर टैक्स का खर्चा आता था, अब लॉरेंस को 200 जो है पुलिसकर्मी आसपास रहते हैं, क्या अब सरकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा है? क्यों उसे सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है? क्यों नहीं आम आदमी की तरह जो है कोर्ट में उसकी पेशी होती है? ये बहुत सारे सवाल जवाब जो इस तरह से थे अपने बेटे को लेकर सरकार से सीधा एक मां ने कह डाली है। पहले भी सिद्धू मूसेवाले जी को जो है धमकियों पर धमकियां आती थी, और कई इंटरव्यू में, कई गानों में भी उन्होंने अपने हत्या को लेकर, मौत को लेकर जो है उन्होंने कई बार खुलासा भी किया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की इसे लेकर। लास्ट टाइम में भी उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही जैसे उनकी सिक्योरिटी हटी सिद्धू मूसेवाले जी की, उसी वक्त उनकी अगले दिन हत्या हो जाती है। वेल, इन सभी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए प्रकट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।